एक समय की बात है कि सोमनाथोश्च तेषां वै प्रथमं त्वं प्रकीर्तिता तस्मान् माहात्म्यं शृणु मुने प्रथम सावधान। हे महामुनि, आप लोग द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा सुनना चाहते हैं तो ध्यान से प्रेम से बैठ करके सुनिए। आप लोग को मैं भगवान सोमनाथ की कथा सुनाता हूं। सोमनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मा जी यही कथा श्री सनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं, सूत जी सौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। यही कथा हम लोग प्रेम से बैठकर सुन रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि सर्वास्वापी च पत्नीषु रोहिणी नाम च संस्मृता अथैका सा प्रिया चासी तथा न च कदाचन। एक समय की बात है, श्री दक्ष जी ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया था। उसमें से ज्येष्ठ पत्नी का नाम था रोहिणी। रोहिणी बहुत सुंदर थी, बड़ी अच्छी थी, बड़ी प्यारी थी, लेकिन सभी पत्नियां ठीक थी। धीरे धीरे समय व्यतीत तो होते गया तो अन्य पत्नियों के प्रति चंद्रमा का भाव थोड़ा कम होता चला गया और रोहिणी के प्रति भाव थोड़ा बढ़ता चला गया। 26 पत्नियों को अच्छा न लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और कुछ वर्षों के बाद तो रोहिणी को लेकर के अकेले चंद्रमा रहने लग गए। आदि पत्नियों को छोड़ दिया, बाकी पत्नियों को अच्छा नहीं लगा ये बात। एक दिन सभी पत्नियां रोते रोते अपने पिता के पास गई और जाकर के अपने पिता से प्रार्थना की, बाबूजी आपने बड़ा सुंदर समझ करके, बड़ा सहनशील, बड़ा शीतल समझ करके, बड़ा अच्छा समझ करके विवाह तो कर दिया, लेकिन आप जितना शीतल समझ रहे थे ये उतने शीतल है नहीं। क्या हुआ? सारी पत्नियों ने रोते रोते अपनी वृतांत बताया। राजा दक्ष को अच्छा नहीं लगा। दक्ष बोले बेटी तुम लोग चलो और मैं आता हूं, आकर के चंद्रमा जी को समझाऊंगा, उनसे बोलूंगा कि नहीं ऐसा करना ठीक नहीं है। चंद्रमा के पास दक्ष जाकर के बोले आप वो भी मेरी बेटी है, रोहिणी भी मेरी ही पुत्री है, लेकिन एक पत्नी को इतना भाव देना और बाकी लोगों की तरफ देखना ही नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आप थोड़ा उनको भी समय दो, वे भी आपकी पत्नियां हैं। चंद्रमा बोले अरे नहीं ऐसा कोई बात नहीं, आपको तो ऐसा लग रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। दक्ष को लगा कि चलो ठीक है, चले गए। 15 दिन के बाद फिर पत्नियां पहुंच गई। बाबूजी अभी तो उनमें कोई बदलाव नहीं आया, अभी तो वो वैसे ही हैं। और सारी की सारी बेटियां दक्ष के यहां ही रह गई। बोली जब तक वो नहीं सुधरेंगे हम लोग जाने वाली नहीं है। महाराज दक्ष को बहुत क्रोध आया और क्रोध आने के बाद में चंद्रमा को जाकर के समझाए। चंद्रमा को समझाने लगे, चंद्रमा से थोड़ा विवाद हो गया। चंद्रमा बोला ज्यादा हमारे पर्सनल जीवन में इंटरफेयर मत करिए, आपका काम था विवाह कर दिए, साइड हटो, समझे? चंद्रमा बोले क्या मतलब है, हमारे बेटियों के ऊपर विपत्तियां है, हमारे बेटी ऐसे बैठ कर के रोए और मैं शांत बैठूंगा, मेरी बात मानोगे कि नहीं? चंद्रमा बोला नहीं। हाथ में जल लिया और जल लेकर के तुरंत चंद्रमा को दक्ष ने श्राप दे दिया कि श्रूयताम चंद्रयत पूर्वम प्रार्थितो बहुधा अनामनीतं त्वया गृत्वा तस्मात् तुम च क्षमीस्व। तुझे अपने रूप का घमंड है, अपने जवानी का घमंड है, अपने शीतलता का, अपने दिव्य कांति का तुझे घमंड है। जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू पूरे शरीर में कोढ़ ही पड़ जा और तेरे पूरे शरीर में कोढ़ पड़ जा। श्राप देना ही था साहेब कि पूरा का पूरा शरीर काला पड़ गया। चंद्रमा का पूरा शरीर में रोग पट गया, पूरे शरीर से रक्त बहने लग गया, पूरे शरीर से पीप निकलने लग गया।
पूरा दुनिया अंधकार में होने लग गया। दक्ष तो श्राप देकर के वहां चले गए। चले जाने के बाद में बहुत दिन तक चंद्रमा इसी तरह भटकता रहा, शरीर खुजलाता रहा। अब तो चंद्रमा के पास भी कोई नहीं जाता, शरीर से पीप गिरते रहता है। जो रोहिणी साथ में 24 घंटा लिपटी रहती थी, अब आजकल तो वो भी नजर उठाकर नहीं ताक रही है। रोता रोता चंद्रमा भागे भागे भगवान ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा से जाकर के निवेदन किया, नमस्तुम जगदाधार, हे जगत के अधीश्वर, हे जगत के उत्पत्ति करता श्री ब्रह्मा जी, आपसे हमारी प्रार्थना है, मेरी इस कुष्ठ रोग की निवृत्ति का कोई उपाय बताओ। क्या करें, कहां जाएं? तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि तुम अपने कुष्ठ रोग की निवृत्ति चाहते हो तो प्रभा से सुबह क्षेत्रे ब्रजे चंद्र सतैवतै शिवम आराध्य तत्र मृत्युंजय विधानतः। हे चंद्रमा, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा शरीर रोग से निवृत्त हो, तो प्रभास क्षेत्र में चले जाओ, समुद्र के तट पर जाकर के और भगवान शिव का दिव्य महामृत्युंजय का जप करो, और महामृत्युंजय जप के साथ साथ में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो और महामृत्युंजय जप करो। उस महामृत्युंजय जप के प्रभाव से तुम्हारे समस्त कष्टों की निवृत्ति होगी। चंद्रमा वहां से उठा और उठ करके जाकर के प्रभास क्षेत्र में, गुजरात में समुद्र के तट पर भगवान शिव की आराधना करने लगा। भगवान शिव का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए भगवान का नित्य पूजन करता, नित्य महामृत्युंजय जप करता और भगवान शिव का नित्य ही वंदन करता है, भजन करता है। ओम समाया है, हरि ओम में ओम समाया है। जय हो मेरा भोला नगर में आया, हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया, हरि ओम
श्री चंद्रमा ने बहुत दीर्घ काल तक महामृत्युंजय का जप किया, पूजन किया, पार्थिव शिवलिंग का नित्य अभिषेक किया। समय व्यतीत होने पर भगवान शिव प्रकट हुए और प्रकट होकर के भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा कि वरम वृणेश्व भद्रम दे मनसा यत्सभीप्सितो प्रसन्नोहम ससिं सर्व दासे भरतमुत्तमम्। ब्रह्मरोही हे सोम, सोम मतलब चंद्रमा होता है, हे सोम वरदान मांगो। क्या वरदान चाहिए? अरे बोले साहब वरदान क्या मांगना है, हमको दिख नहीं रहा, गल करके 2 कौड़ी का हो चुका हूं, बस यही कृपा कर दो कि मेरे शरीर का ये 6 रोग खत्म हो जाए। भगवान शिव बोले कि ये रोग तुम्हारा खत्म तो नहीं हो सकता, इस रोग को मैं चेंज कर सकता हूं, चाहो तो बदल सकता हूं। बोले क्यों? बोले मृषान जाति देव ऋषि वाणी। संत का किसी व्यक्ति का दिया हुआ श्राप बद्दुआ कभी वृथा नहीं जाती, लेकिन तुम चाहो तो मैं इसको परिमार्जन कर सकता हूं। अरे बोले कुछ तो करो साहेब कि यदि प्रसन्नो देवेश क्यों साध्यो महेश्वरा तथापि च शरीरस्य क्षयं वारयकारयो। आप कृपा करके हे प्रभु हमारे इस क्षय रोग को नहीं ठीक कर सकते हैं तो दूसरा उपाय बताइए जिससे मेरे शरीर के ऊपर से क्षय खत्म हो जाए। बोले तुम्हारे शरीर के क्षय रोग को खत्म नहीं करूंगा, उस क्षय को एक साइड में कर दूंगा, एक तरफा कर दूंगा। परिणाम? बोले परिणाम यही होगा किसी महीने में आधी तरफ चमकते रहोगे, किसी महीने में आधी तरफ चमकते रहोगे, किसी महीने में आधी तरफ काला दिखोगे तो किसी महीने में आधी तरफ काला दिखोगे, लेकिन काला दिखना तो पड़ेगा। ये शरीर से रक्त मांस पीप इत्यादि का परिमार्जन हो जाएगा। इसके बदले में तुम्हारा शरीर क्षय तो रोग से मुक्त हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी कांति जो है वो क्षय होती रहेगी। इसीलिए चंद्रमा किसी पक्ष में बढ़ते रहता है और इसीलिए चंद्रमा घटते रहता है। भगवान शिव ने वरदान दिया कि तुम्हारा क्षय रोग मुक्त हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी कांति क्षय होती रहेगी। आज के बाद में तुम इस रोग से मुक्त हो जाओ और स्वतंत्र होकर के विचरण करते रहो, मेरा आशीर्वाद। पक्षे च क्षीयतां चंद्र कलाते च दिने दिने पुनश्च वर्धतां पक्षे सा कला च निरंतरम्। कृष्ण पक्ष जब आएगा तब तुम्हारी कला धीरे 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 क्षय होती चली जाएगी, और जैसे ही शुक्ल पक्ष आएगा धीरे धीरे तुम्हारी कला पूर्ण होती चली जाएगी। इसी तरह क्षयांता विषयांता च, कभी क्षय होगा कभी विस्तार होता हुआ तुम्हारा जीवन व्यतीत होगा। मेरा आशीर्वाद है आज के बाद तुम्हारे शरीर से समस्त रोग खत्म हो जाएंगे। दूसरी वरदान हाथ जोड़ करके मांगा, प्रभु अगर आप यही विराजमान हो जाए तो मैं नित्य ही पूजन आपका किया करूंगा। भगवान विश्वनाथ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिए। आज के बाद मैं इसी जगह पर निवास करूंगा। सोम चंद्रमा के द्वारा पूजित भगवान थे, इसलिए उनका नाम सोमनाथ पड़ गया। बोलो सोमनाथ भगवान की जय।